टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्क कल्पना, जो एक पंचविध कषाय कल्पना का एक पार्ट है। इसमें पंचविध कषाय कल्पना में मैंने स्वरस कल्पना पढ़ा दी है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कल्क कल्पना। तो आज हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं कल्क में पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा उसके सिनोनियम दैट इज पर्याय, तीसरा प्रिपरेशन, उसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, फोर्थ मात्रा मतलब कितना डोज हम लोग ले सकते हैं कल्क का, फिफ्थ प्रक्षेपक द्रव्य हम लोग किसके साथ उसको यूज कर सकते हैं, फिर कल्क का यूजेस क्या क्या है, एंड उसमें से हम लोग दो एग्जांपल देखेंगे, नींब कल्क और रसोन कल्क। ठीक है, तो इसमें अभी मैं आपको सिर्फ थियोरेटिकल बेस्ड ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल इफ पॉसिबल होगा तो मैं अगला लेक्चर में वीडियो डालूंगी। तो चलिए आज हम लोग पहले थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कल्क। तो कल्क को बेसिकली आपको कैसे समझना है, कल्क मतलब होता है पेस्ट। ठीक है, तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, द्रव्यम आर्दम शिल्पिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत प्रक्षेप अवाप कल्क अस्ते तन्मानम कश समितम। ये जो है इसका रेफरेंस कहाँ से आया है, शारंगधर मध्यम खंड 5th अध्याय 1 नंबर का श्लोक है। इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है ना, सबसे पहले हम लोग ड्रग लेंगे, ड्रग को हम लोग पाउंड करेंगे, डेट इज कूटेंगे कल्व यंत्र में। मैंने कल्व यंत्र आपको दिखाया था जब मैंने स्वरस कल्पना पढ़ाया था। तो कल्व यंत्र में हम लोग इसको पाउंड करेंगे। उसके बाद हम पाउंड करने के बाद ये एक सॉफ्ट मास की तरह तैयार हो जाता है। वो सॉफ्ट मास को हम लोग बोलते हैं कल्क। ठीक है, दैट इज पेस्ट की तरह। इसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग कौन सा ड्रग यूज करेंगे, तो हम लोग जो पार्थिव अंश दैट इज जिसमें पृथ्वी का अमाउंट ज्यादा रहता है, पृथ्वी प्रीडोमिनेंट रहता है, वैसे ड्रग्स को हम लोग प्रीफर करेंगे इसके प्रिपरेशन के लिए। अब हम देखेंगे इसके सिनोनियम्स क्या क्या है, दैट इज पर्याय, सबसे पहले प्रक्षेप, दूसरा अवाप, तीसरा पिंड। अब देखेंगे चरक के अकॉर्डिंग कल्क किसको बोला गया, या पिंडो रसपिष्टा नाम सकल्क परिकीर्तिता। ये चरक सूत्र स्थान 4th अध्याय से ये श्लोक लिया है। इसमें क्या बोला गया है कि हम लोग पेस्ट का प्रिपरेशन करेंगे कब, जब हम लोग उस ड्रग को स्टोन की मदद से ग्राइंड करें, तो उस पेस्ट को हम लोग कल्क बोलेंगे। तो ये चरक के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब इसके प्रिपरेशन पे आते हैं। तो इसके प्रिपरेशन पे बेसिकली दो तरह के ड्रग लेंगे। सबसे पहले तो वेट ड्रग में कैसे करेंगे एंड ड्राई ड्रग में कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग जब वेट ड्रग लेते हैं तो ड्रग को सबसे पहले, वेट ड्रग का मतलब है कि उसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हो जल का अमाउंट हो, मतलब देखने में आपको वो शुष्क नहीं लगे, मतलब ड्राई नहीं लगे। तो वैसे ड्रग को लेंगे, फिर उसको हम वॉश करेंगे, धोएंगे, फिर उसको हम क्लीन करेंगे अच्छे से, फिर उसको हम कल्ब यंत्र में लेंगे, पाउंडेड करेंगे, और अच्छे से ग्राउंड करने के बाद वो एक सॉफ्ट पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कल्ब। तो ये था हमारा वेट ड्रग से प्रिपरेशन। अब देखेंगे ड्राई ड्रग। तो जो ड्राई ड्रग रहता है वो शुष्क द्रव्य रहता है, मतलब आपको देखने में लगेगा बहुत ही सूखा सूखा जैसा। तो उसको सबसे पहले आपको पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद उसको सबसे पहले क्लोथ से छान लो, और जो भी बचे हुए है उसको साइड कर लो। क्लोथ से छानने के बाद उसको आप अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करो। मिक्स करने के बाद उसको आप कल्ब यंत्र में केप्ट करो। उसके बाद आप उसको रब करो। फिर रब करने के बाद जो पेस्ट हमें मिलेगा उसको हम लोग कल्क बोलेंगे। तो ये था हमारा ड्राई ड्रग से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ में मात्रा, डेट इज डोजेस, कितना हम लोग डोज लेंगे। तो एक कार्च जिसको 12 ग्राम से कंपेयर किया गया है, तो हम लोग उतना ग्राम ले सकते हैं डोज में। फिर आता है हमारा प्रक्षेपक द्रव्य, मतलब हम इसको किसके किसके साथ ले सकते हैं। तो पहला रेफरेंस है शारंगधर मध्यम खंड 5th अध्याय 2 नंबर का श्लोक है। श्लोक है क्या, कल के मधु घृतम तैलम देयम त्रिगुणा मात्र्या शीतकुंडम समो द्वाद द्रवा द्रश्च तु गुणा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अगर हम लोग मधु घृत मतलब घी और तेल ले रहे हैं, तो हम लोग कल्क से जो हम लोग का कल्क जो अमाउंट होगा उससे दुगना लेंगे, ये तीनों का अमाउंट। ठीक है, अगर हम लोग शीत और गुड़ ले रहे हैं तो वो कल्क के इक्वल अमाउंट मिलेंगे, और अगर हम लोग कोई भी लिक्विड ले रहे हैं तो कल्क के 4 टाइम्स से अमाउंट मिलेंगे। अब हम इसका यूजेस देखेंगे। तो ये यूज कहाँ कहाँ पे आ सकता है, पहला तो है इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, हम लोग इसको मेडिसिन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पंचविध कषाय कल्पना बेसिकली मेडिसिन के लिए ही बोला गया है। पहला तो मेडिसिन के लिए। दूसरा, हम लोग इसे अलग अलग प्रिपरेशन कर सकते हैं, अलग अलग सेकेंडरी प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके मेथड से। ठीक है, तीसरा, इसे हम अनुपान की तरह यूज कर सकते हैं। अनुपान होता क्या है, अनुपान का मतलब है कि वैसा सब्सटेंस जो आप ड्रग के साथ लेते हो और उस ड्रग का वो इफेक्टिवनेस, उसका जो आप बोल सकते हो जो भी वो काम करता है उसके काम की गति को वो बढ़ा देता है, तो वो हमारा अनुपान होता है। तो हम इसे डेट इज कल्क को अनुपान की तरह यूज कर सकते हैं कब, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग अदर लिक्विड और सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब इसका सेल्फ लाइफ क्या होता है, सेल्फ लाइफ जो होता है या तो हम उसे इंस्टेंट यूज करें, मतलब तुरंत यूज करें,
या फिर एटलीस्ट 1 यम तक, मतलब 3 घंटे तक। अब इसके एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल आते हैं। पहला है नींब कल्क, दूसरा रसोन कल्क और तीसरा है शुंठी कल्क। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला एग्जाम्पल आता है नींब कल्क। तो इसका श्लोक आया है, उसका रेफरेंस है शारंगधर मध्यम खंड 5th अध्याय। लेपात निम्ब दलय कल्को प्रण शोधन रोपना भक्षणात् छर्दी कुष्ठानी पित्त श्लेष्म कृमि जयत। तो नींब का मतलब आप सबसे पहले याद रखना, नीम के पत्ते। तो सबसे पहले हमें फ्रेश और ग्रीन नीम लीव्स कलेक्ट करनी है, उसको वॉश करना है, उसको क्लीन करना है, उसके बाद उसको ड्राई करना है एंड उसको कल्प यंत्र में पेस्ट के फॉर्म में बनाना है। फिर वो जो पेस्ट होता है उसको फिर हम नीम कल्क बोलते हैं। तो ये था हमारा नीम कल्क। इसका डोजेस हम लोग 12 ग्राम लेंगे 1 कार्श, और इसे हम गुड़, शार्कर या फिर मधु के साथ ले सकते हैं, एप्रोप्रिएट रेशियो, जो कि मैंने पहले बताया कि गुड़ शार्कर के साथ कैसे लेना है, मधु के साथ आप कितना क्वांटिटी में ले सकते हो, तो वैसे आपको इसमें लेना है। अब इसका यूजेस आता है 2 तरह से। पहला तो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, दूसरा है इंटरनल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन में मतलब बाहर आप कैसे अप्लाई करोगे, तो आप ये जो नींब कल्क है उसको व्रण मतलब वाउंड, जो भी घाव हो जाता है उसको ट्रीटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले वाउंड को जो है उसको क्लीन करके इस वाउंड में हम लोग लगाएंगे जब ये नीम का लेप, तो ये इस वाउंड जो है, जो घाव हो गया उसकी हीलिंग प्रोसेस को वो बढ़ा देता है, दैट इज वृंड रोपण, वो जल्दी से वो हील होने लगता है। दूसरा है इंटरनल एप्लीकेशन, मतलब हम लोग अंदर में कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये यूजफुल किसमें किसमें होता है, इन सम डिजीज लाइक छर्दी मतलब वॉमिटिंग, कुष्ठ स्किन से रिलेटेड डिजीज, पित्त विकार और कफ विकार, एंड एट लास्ट क्रीमी इटिसी, मतलब अगर कोई वॉर्म्स वगैरह का इन्फेक्शन हो गया तो हम इसमें भी ये नींब कल्क दे सकते हैं। अब है हमारा दूसरा एग्जाम्पल रसोन कल्क। तो रसोन का मतलब होता है लहसुन, जिसको आप इंग्लिश में गार्लिक बोल सकते हो। सबसे पहले आपको गार्लिक बर्ड्स लेना है, और जो लहसुन के जो गुच्छे होते हैं उसको लेना है। उसके बाद आपको उसका जो एक्सटर्नल कवरिंग है उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के बाद आप उसे सोक करो, मतलब वो पानी में डालो इन ओवरनाइट इन बटर मिल्क। बटर मिल्क में आप डाल सकते हो। इसमें डालने से होता क्या है कि इसकी जो तीक्ष्णता होती है वो कम हो जाती है। अगले दिन आप वही जो आप लहसुन जो लिए हो उसको अगले दिन कल्प यंत्र में लो एंड उसको पाउंड करो, एंड फिर जो पेस्ट बनता है उसको हम लोग कल्क बोलते हैं। इसका डोज आप कितना ले सकते हो, 12 ग्राम, डेट इज 1 कार्श विथ तिल तेल। तिल तेल के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। तिल तेल को हम लोग शीशम ऑयल भी बोलते हैं। और ये जो तेल लेना है जो हम लोग कल्क ले रहे हैं मतलब 12 ग्राम, उससे डबल क्वांटिटी मतलब 24 ग्राम हमें तिल तेल यूज करना है। फिर हम आते हैं आमयोग प्रयोग। तो हम जो रसोन कल्क है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं वातज रोग में, अगर कोई वात की वजह से कोई व्याधि हो गई हो तो उसमें हम लोग ये यूज कर सकते हैं। और विषम ज्वर में, विषम ज्वर का मतलब कि जो भी फीवर आ रहा है उसका एक पर्टिकुलर टाइम नहीं, वो कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी कोई टाइम में भी आ रहा है, तो इसको हम लोग विषम ज्वर बोलते हैं। तो ये दोनों में ये जो रसोन कल्क है वो यूजफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको आज जो भी कल्क का डिस्क्रिप्शन था वो ओवरव्यू दे दिया थियोरेटिकल। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाथ के बारे में, दैट इज काढ़ा के बारे में। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी या, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।